लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलन किया। उसके पश्चात राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं को डिग्री प्रदान की एवं अंत में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर मैं दूसरी बार सम्मिलित हो रहा हूं। एवं उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 50% सीटें आरक्षित है, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं सिद्धांत सिंह की खास रिपोर्ट। सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आधुनिक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सिद्ध होगा जब सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में भी और अधिक जानने का अवसर मिला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे प्रभावी माध्यम होती है। शिक्षा के विकास हेतु किए गए इन प्रयासों की भरपूर सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास का शिलान्यास करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सावित्रीबाई फूले ने आज से लगभग 175 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उनका महत्व तब और भी अधिक स्पष्ट होता है जब हम तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बढ़ाती हैं। आज भी हमने देखा, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और सचमुच में मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मूल सपना था, he is a everlasting dream for women empowerment, वो सचमुच में अब सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब के जीवन को यदि हम परिलक्षित करें तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान। Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, respected Dr. Batunia ji, Chancellor of our University, respected members of the Board of Management and other statutory bodies of the University, distinguished guests, teachers, non-teaching staff of the University, dear graduates and their parents, persons from media, ladies and gentlemen. I extend a very hearty welcome to our chief guest, Honorable President of India, on behalf of the University and on my own behalf. We are indeed very fortunate and honored that the Honorable President of India has spared his valuable time from his very busy schedule
for us on this August occasion. I extend a warm welcome to Honorable Governor and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We are grateful to both of you for your kind presence on this special occasion. We welcome our distinguished guest presence on this occasion. I also extend my heartiest congratulations to the graduating students, their parents, and the entire teaching fraternity. Our university has a fairly well-spread, clean and certified green campus, and students are enrolled in a broad range of contemporary courses for the undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. True to the vision of Bharat Ratna Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the university is committed to the upliftment of underprivileged section of society through 50% reservation policy of SC/ST students in admission. To fulfill the other social obligations, seats are earmarked in various courses for wards of martyred soldiers, in addition to the reservation for economically weaker section and persons with benchmark disability. This year, university is conducting entrance examination for admission in UG and PG courses